नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह बहुत ही विशेष है क्योंकि इस माह में हमारे भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस माह में एक और बहुत बड़ा पर्व आ रहा है और भी कई व्रत त्योहार ये महीना लेकर आ रहा है। तो कौन से व्रत त्योहार है उसके बारे में जान लेते हैं। 4 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जो कि साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। 7 मार्च को पूर्णिमा व्रत और धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाएगी। रंग हमारे जीवन में अति आवश्यक है। रंग बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए आपके जीवन में सदैव ये होली रंगों से भरी रहे और हर समय रंगों से आपका जीवन प्रकाशमान रहे। यही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। 15 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। गुड़ी पड़वा का पर्व भी इसी दिन आ रहा है। 23 मार्च को चेती चंद का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 30 मार्च को राम नवमी का पर्व आ रहा है और 31 मार्च को चैत्र नवरात्रे समाप्त होने वाले हैं। तो है ना ये महीना व्रत और त्योहारों का महीना। अब जान लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये महीना किस प्रकार से खास है। तो सूर्य की बात करें, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है। 15 मार्च को वे राशि परिवर्तन करते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है। 16 मार्च को मीन में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 13 मार्च को अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 12 मार्च को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है और इस पूरे माह वे स्वग्रही होकर कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी समराशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले तो राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। यानी आप इस दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी शुक्र, जो कि मीन राशि में उच्च के होकर महीने के प्रारंभ में रहेंगे। 12 मार्च तक शुक्र आप उच्च के होकर आपके षष्ठम भाव में यानी रोग भाव में गुरु के साथ युति करते हुए विराजमान रहेंगे। शुक्र और गुरु की युति बहुत ही अच्छी है, परंतु रोग भाव में चूंकि लग्नेश बैठ है इसीलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शुक्र जनित रोगों के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ेगा। वहीं लग्न के अंदर केतु विराजमान है, जो कि कहीं ना कहीं पारिवारिक सदस्यों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, अकस्मात विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं, आपकी उन्नति और प्रगति से जलने वाले भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपनी उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए चलना पड़ेगा। यानी कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, कोई भी कार्य में लापरवाही ना करें, शांति से अपने मुद्दों को सुलझाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैच्योरिटी लेवल दिखाते हुए अपने रिश्तों को निभाने का प्रयास करें। ददियाल से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, ददियाल वालों का आपको सपोर्ट भी मिलेगा, परंतु आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों के प्रति जागरूक रहना है। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, गुस्सा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और वाणी से किसी को आहत नहीं करना है, वरना आपके रिश्ते भी आपसे दूर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने रिश्तों में तालमेल और सामंजस्य बनाकर चले। बाकी शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे क्योंकि शुक्र आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करेगा। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं
तो अष्टम भाव के हिसाब से भी 12 मार्च तक आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाला है, क्योंकि अष्टमेश अपने से 11वें और उच्च के होकर 12 मार्च तक बैठेंगे। तो ये समय आपके लिए शानदार परिणाम वाला रहेगा। आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप अपने सपनों को पंख देते हुए दिखाई देंगे, यानी सपनों को पूरा करने में आप लगे रहेंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, साथ ही आपके गुप्त शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ससुराल वालों से आपके रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। थोड़ा सा आलस्य को त्याग कर आपको अपने कर्तव्य पथ की तरफ आगे बढ़ना आपके लिए बेहद आवश्यक है। 12 मार्च के बाद शुक्र चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में और राहु के साथ जड़त्व योग बनाएंगे। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय लग्नेश अपने ही घर को तो देखेंगे, परंतु राहु की दृष्टि भी शुक्र के साथ रहेगी। साथ ही शुक्र राहु के साथ जड़त्व योग बनाएंगे, तो लग्नेश का थोड़ा सा रिजल्ट आपको दबा हुआ देखने को मिलेगा। इस समय बस काम में लापरवाही ना करें और मन चाहे कामों को जरूर पूर्ण करें, पर साथ में अपने कर्तव्य को ना भूलें। यानी पहले प्रायोरिटी आपको अपने कर्तव्य को देनी है, उसके बाद अपनी इच्छाओं को देनी है, क्योंकि कर्तव्य अगर पूरे नहीं करेंगे तो आप इच्छाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य कैसे लाएंगे। और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए फाइनेंशियली सिक्योर होना बेहद आवश्यक है। काम करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी अधिक रखिएगा, क्योंकि इस समय आलस्य अधिक छाया रहेगा। वहीं इस समय जो अष्टमेश शुक्र है वो अपने से 12वें चले जाएंगे। इस समय यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखें, हो सके तो दूरगामी यात्रा को अवॉइड करने का प्रयास करें। इस समय जो भी कार्य अपने हाथ में लें उसके प्रति थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहें। बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर करना काम आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर बात करें, द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं। द्वितीय का अपने से सप्तम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। 13 तारीख तक मंगल आपके अष्टम भाव में अपने से सप्तम जाकर बैठेंगे। देखिए, अष्टम भाव को तो मंगल ठीक करेंगे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं और यहाँ पर मंगल चूंकि क्रूर ग्रह है और अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इस घर को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। परंतु धन संबंधी समस्याओं में भी मंगल आपको बहुत अच्छी सहायता देंगे। इस समय अच्छे लाभ की स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। रिस्क लेने का आप में सामर्थ्य आ जाएगा, यानी कहते हैं ना कि रिस्क लेते हैं तभी हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो रिस्क लेने का सामर्थ्य आप में आ जाएगा और इस समय जो भी रिस्क आप लेंगे उसमें आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा ही, साथ ही आपकी पावर भी बढ़ेगी। लोग आपके आइडियाज को ग्रैब करना चाहेंगे। इस समय नए नए आइडियाज आप लोगों को देते हुए भी दिखाई देंगे, यानी अपने पारिवारिक सदस्यों की, कुटुंबियों की आप भरपूर सहायता करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। मंगल 13 तारीख को जब चेंज हो जाएंगे तब कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इस समय सोच समझकर निवेश करें। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना आपके लिए नुकसानदायक इस समय साबित हो सकता है, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंस रखें, पर इतना नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से परिणाम आपके लिए भयंकर हो सकते हैं और इसका भयंकर रूप आपको देखने को मिल सकता है। अब मंगल चूंकि आपके व्यापार के इस भाव के स्वामी हैं, यानी सप्तमेश भी हैं और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो मंगल के रिजल्ट आपको सप्तमेश के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन दोनों ही परिस्थितियों में देखने को मिलेंगे। 13 तारीख तक मंगल अपने से एक घर आगे रहेंगे और 13 तारीख को जब वे चेंज हो जाएंगे तो व्यापार के भाव का स्वामी अपने से तृतीय और भाग्य स्थान में जाकर बैठेगा। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। कोई भी आपने निवेश बड़ा कर रखा है तो उस निवेश में आपको फायदा होगा। जो योजनाएं अब तक अटकी हुई थी वो योजनाएं चल निकलेगी और द्रुत गति से आप अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे। माइनिंग की परमिशन आपको मिल जाएगी और इस समय आप अगर कोई टेक्निकल फील्ड से संबंधित कोई भी काम करते हैं, कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, कोई बड़ी मशीनरी का आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही परिस्थितियों में आपके पराक्रम में वृद्धि और भाग्य में वृद्धि होगी। इस समय सुखद और मंगलमय यात्राएं आपकी रहेगी। इस समय ससुराल वालों से आपको पूरा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे
और बेहतरीन रहेंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं। गुरु का रोग भाव में जाकर बैठना थोड़ा सा आपको लेजी बनाने के साथ साथ वजन भी आपका बढ़ा सकता है, इसीलिए अपने वजन के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। गले से संबंधित प्रॉब्लम होना, कब्ज की समस्या हो जाना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गुरु दिलवा सकते हैं। साथ ही पेट से संबंधित विकारों में भी गुरु बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इस समय आपको इन समस्याओं के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क होकर चलना पड़ेगा। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। वहीं इस समय सोची समझी योजनाएं आपकी तय समय पर पूर्ण हो जाएगी। कलाकारों के लिए मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा हुआ ये समय होगा। वहीं इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। पॉलिटिक्स में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। लोगों में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। वहीं गुरु चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपके विरोधी कितना भी प्रयास कर ले, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत बैलेंसिंग गाड़ी चलेगी, जिस वजह से अगर कोई कर्ज से संबंधित समस्या है या आपने किसी से उधार ले रखा है, वो उधार भी आप सही समय पर चुकाते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं शनि पर। शनि की बात करते हैं तो शनि आपके सुखेश हैं और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। शनि के साथ में सूर्य और बुध दोनों ही उसे बल प्रदान कर रहे हैं, यानी उसकी पावर को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तो सुखों में निरंतर वृद्धि होगी। किसान वर्ग के लिए इस समय खेती बाड़ी से संबंधित कार्यों में उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। यदि आप खेती के कुछ आधुनिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उन्हें खरीदना चाहते हैं, तो इस माह आप वो सारे संसाधन खरीद पाएंगे और खेती को और अधिक हाईटेक बनाएंगे, ताकि आप जल्द कम समय में समय की बचत करते हुए कम मेहनत में अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। वहीं शनि चूंकि पंचमेश है, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। शिक्षण कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल और कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कुल मिला के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए छात्रों को इस समय का बहुत ही शानदार लाभ प्राप्त होगा। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर न्यायालय से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत शानदार और उपयुक्त परिस्थितियों से भरा रहेगा। करियर में आपका ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। वहीं संतान से संबंधित भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपकी चिंताएं दूर होती हुई दिखाई देगी। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे और इस समय शिक्षण कार्यों में भी आपको बड़ी सफलता के योग बने हुए हैं। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की अगर बात करें तो भाग्येश बुध अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में जाकर बैठना बहुत शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए, अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए, सीएस से संबंधित, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कार्यों में अगर आप संलग्न हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा। अटका हुआ प्रमोशन मिल सकता है। जो आप स्विच करने की सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और अच्छे ऑफर्स आपको इस समय प्राप्त होंगे। जो युवक युवतियां सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आप फाइनल एग्जाम में निकलना चाहते हैं, डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका ये सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। ये माह आपके लिए उत्तरोत्तर उन्नतिदायक रहेगा। अब बुध जब आपके पंचम भाव से आपके रोग भाव में जाकर विराजमान होंगे, तो भाग्येश अपने से दशम जाकर बैठेंगे। उस समय भी बुध के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आपके शत्रु तो आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार से कोशिश करेंगे कि आपके कार्यों में व्यवधान डाल सके, पर आप निश्चित रूप से उन शत्रुओं को परास्त कर देंगे। बहुत बुद्धि और युक्ति के उपयोग से आप अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और सफलता के परचम लहराते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा और इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज सेवा से संबंधित कार्यों में आप सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। अब
बुध चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और 12th हाउस के लॉर्ड अपने से सष्टम जाकर बैठेंगे। यहाँ पर देखिए खर्च भाव का स्वामी चूंकि अपने से सष्टम जाकर बैठ रहा है, तो ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जब 16 तारीख को बुध आपके रोग भाव में आकर राशि परिवर्तन करके बैठेंगे, तब बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आपके खर्च के हिसाब से मिलेंगे। इस समय अगर आपने किसी से भी कर्जा ले रखा है, कोई पुराना कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो उस कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। समस्याएं थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अपने अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप रहेगा और उनके साथ आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपके कार्यों में आप बहुत बड़ी और अच्छी सफलताएं इस समय अर्जित करेंगे। अगर बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, तो वो सपने भी आपके इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय अगर आप बचत योजनाओं में, म्यूचुअल फंड, LIC जैसी पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा और बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हैं बुध के रिजल्ट। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव की अगर बात करें तो कर्मेश है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो कर्म में थोड़ा सा कभी कभी मन अशांत रहेगा, कभी काम को लेकर वर्क प्रेशर रहेगा, परंतु ओवरऑल आपकी स्थिति काम के हिसाब से बहुत ही अच्छी रहेगी। आपकी बॉन्डिंग अधिकारियों से अच्छी रहेगी, सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको और भी अधिक अच्छे और बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में भी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, पिता का साथ और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वे अगर आपकी लाइफ में हैं तो भी आपका साथ देंगे और वे अगर आपकी लाइफ में नहीं भी हैं तो भी उनका आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा, जिससे आप अच्छी उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। टीचर्स का और आपके पेरेंट्स का आपको पूर्ण सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। अब आते हैं लाभ भाव पर। लाभ भाव की अगर बात करें तो लाभेश है सूर्य, जो कि अपने से सप्तम जाकर बैठ रहे हैं और आधे माह तक यानी 15 तारीख तक वे अपने से सप्तम जाकर बैठेंगे। ये समय आपके लिए शानदार उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। खासकर जो मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए हैं, बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, सोने के व्यापारी हैं, इन सभी से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर दवाइयों से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। इस समय आप अपने कार्यों में अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे, काम की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे और काम के विस्तार की योजनाओं पर भी आपकी नज़र रहेगी और इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। अब सूर्य जब 15 तारीख को राशि परिवर्तन कर आपके रोग भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे तो वह अपने से अष्टम बैठेंगे। इस समय आपको नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। इस समय जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें और गलत मित्रों की संगति से बचें। इस समय भ्रमित न हो और अपनी बुद्धिबल और चातुर्य से अपने जीवन में डिसीजन को लेने का प्रयास करें। तो ये है तुला राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी तारीखें आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 1 से 7 तारीख, 11 से 16, 19, 20, 24 से 26 तारीख और 28 से 31 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए उन्नतिदायक रहेगी और इन तारीखों में आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट और शुभ काम कर सकते हैं। अब आते हैं अशुभ तारीखों पर। तो 8 से 10 तारीख, 17, 18, 21 से 23 तारीख, 26 और 27 तारीख, ये आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा केयरफुल होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस समय आपको पर्पल और मैजेंटा कलर आपके लिए शुभ और शुभ फलदायक रहेंगे। तो इन रंगों के हैंकी या इन रंगों का कपड़ा, इन रंगों के वस्त्र आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम में धारण कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के पत्थर चंदन का तिलक लगाकर बहते हुए पानी में आप जरूर बहाएं। मंदिर और धार्मिक स्थल पर शुद्ध घी का और कपूर का दान जरूर करें। किसी कन्या के विवाह में कन्यादान का अवसर मिले तो उसे अवश्य स्वीकार करें। शुक्रवार को कन्याओं को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का सेवन जरूर करवाएं।
तो ये कुछ कार्य हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए और ये आपके इस माह को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। परंतु ये मैं उपाय बता रही हूँ आपके गोचर की स्थितियों के आधार पर। क्या आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ सटीक उपाय जानना चाहते हैं जिससे आप अपनी समस्याओं को समाप्त कर अपने जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सके? तो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या उस पर कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मेरी वेबसाइट pandit.nmshimali.com पर जाकर भी आप अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।